वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज ये वाली वीडियो मेरे भी अलग अलग शौक़ है। आप बोलोगे कभी मैं पार्क में घूम रहा होता हूँ, कभी किधर घूम रहा होता हूँ। तो आज एक्चुअली मैं जंगल में घूम रहा हूँ, फॉरेस्ट है ये। तो आज सोचा आपको भी घुमाते हैं और यहाँ ही व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। यार मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट जो यहाँ पे पढ़ने के लिए भी आ रहे हैं ना, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो भी केयर होम पढ़ाई छोड़ कर ना केयर होम में जाने का सोच रहे हैं कि लाइक हम स्टडी छोड़ दें, फीस उधर जो पैसे देने हैं फीस के, हम इधर पैसे दे के केयर होम में चले जाएं। लाइट की थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हो यहाँ पर लाइट कम है। पर मेरा दिल था, मैंने सोचा आज इधर वॉक करते हैं और साथ में आपको भी घुमाते हैं और बातें करनी है आपके साथ, बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहली ऐसा लग रहा है कि डिमोटिवेट हो कि हम सीधा आए यहाँ पर पैसे देकर, हो रही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा। मैं ऐसे ही बोल दूँ कि नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर जो एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे 15-15 लाख लेते हैं, 15,000-16,000 पाउंड लेते हैं, कुछ ऐसे हैं 20,000 तक भी लेते हैं। जो रेट चल रहा है ना वो इतना 15-16 हज़ार पाउंड चल रहा है। वो इतने पैसे दे के स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं क्यों स्टडी क्यों करूँ, सीधा केयर होम में चला जाता हूँ। और फिर मैं सच बताऊँ भाई, वो बाद में ना रिग्रेट करते हैं कि हमने गलती कर दी। भाई आप पहले स्टडी करो है ना अपनी, उसके बाद आप जॉब फाइंड करो। अब तो लास्ट ऑप्शन होती है कि हाँ आपका नहीं हो रहा है तो आप जाओ उस साइड। हाँ अगर आपका कहीं भी कुछ नहीं बन रहा है, वो एक लास्ट में ऑप्शन होती है। आप पहले ही डीमोटिवेट हो गए और आपने सीधा उधर पैसे दे दिए, पैसे ख़राब किए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप घर वालों के भी पैसे ख़राब कर रहे हो। और केयर होम का काम भाई हर कोई नहीं कर सकता, मैं सच बता रहा हूँ। आप सोच तो रहे हो कि बहुत ईजी है, जो कर रहे हैं ना, अभी मेरे कुछ नॉन में हैं जो कर रहे हैं, वो बताते हैं कैसा काम होता है। जो इंडिया में बैठे हैं ना भाई, वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं इंस्टा पे और मुझे मेल भेजते हैं, पाजी कोई एजेंट का नंबर दे दो, हमने केयर होम कैसे करना है। तो वो 15-16 लाख 20 लाख जो मैंने अभी आपको बताया है ना, जो इंडिया में बैठे हैं वो अपने पैसे ख़राब कर रहे हैं क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहा है इस काम में। आप ऐसे भाई किसी को पैसे मत देना, वो स्टार्टिंग में आपसे 5-6 हज़ार पाउंड ले लेते हैं, 5-6 लाख लेते हैं। भाई आप ऐसे किसी को जानते नहीं हो, आप इंडिया में बैठे हो है ना, आप इधर किसी एजेंट को पैसे दे दो, आप कैसे भाई उससे फिर बाद में आप पैसे कैसे वापस लोगे। केयर होम की जॉब उसको इजी बिना पैसे दिए मिलेगी जिसके पास एक्सपीरियंस होगा है ना। अगर आपने काम किया हुआ है केयर होम में 6-7 महीने, अगर आपने इंडिया में नर्सिंग की हुई है, आपने वो मेडिकल फील्ड में काम किया हुआ है, हॉस्पिटल में जॉब की हुई है, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो फिर यार आपको ये वाली जॉब बिना किसी एजेंट की मदद से आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी आके करना चाहते हो ना, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप आओ, ठीक है। आप यहाँ पर आओ, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो केयर होम में, अपने साथ साथ स्टडी करो। ऐसा नहीं कि आप स्टडी छोड़ दो और उधर पैसे देके उधर निकल जाओ। यार मैं 1 मिनट आपको दिखाना चाहता था, इधर मेरे पीछे ये बहुत प्यारे लग रहे हैं पेड़, बड़े बड़े, बहुत प्यारी लोकेशन है यार सच में। जो तो इंडिया में बैठे हैं ना, अगर उन्होंने जॉब अप्लाई करनी है, आप भाई खुद ऑनलाइन जाके ना, ऑनलाइन जो 3-4 मैं ऐप अभी आपको बताता हूँ। एक ग्लासडोर है, एक रीड.co है, बाकी एक इंडीड है, ये 3-4 एक और भी है, रीड्स, ग्लासडोर, टोटल जॉब्स, तो ये भी है एक। तो ये ऐप है, इनमें ये आप डाउनलोड करो है ना, इसमें आप देखो जॉब सर्च करो। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको सीधी जॉब मिल जाएगी। आपको किसी को थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई एजेंट चाहिए। आप सीधे इंटरव्यू दो, सीधा आपका हो जाएगा अगर आपके पास एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट है। मैं ऐसा ही बोल दूँ कि नहीं है, अभी इनको बंदे चाहिए इस टाइम पे केयर होम में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी को 12,000 पाउंड 15,000 पाउंड, आप बिल्कुल पैसे ख़राब मत करो।
भाई वो पैसे आप बिल्कुल वेस्ट कर रहे हो एजेंट को देकर, ठीक है। उसका उसमें कोई रोल नहीं है। आप इंडिया बैठे बैठे भी ना सर्च कर सकते हो जॉब। मैं सच बता रहा हूँ, आप हिम्मत मारो, अलग अलग सिटीज़ में आप केयर होम जॉब्स, आप सिंपल यार आप गूगल पे ही सर्च कर लो, आपको वहाँ से काफ़ी सारी जॉब्स दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप ट्राई करो। और रही बात, अगर आप किसी एजेंट को भी करते हो, भाई पैसे पहले मत दे देना, है ना। अगर आपको जॉब का ऑफ़र लेटर ही नहीं आया, कुछ नहीं आया, पहले ही 5-6 हज़ार पाउंड दे दो। वो मैं आपको मना करता हूँ कि आप पैसे पहले मत देना। एक बार आपके पैसे फंस गए ना भाई, उसने किसी ने वापस नहीं करने। काफ़ी लंबी वॉक करने के बाद फाइनली मैं घर वापस आ गया। मैंने ज़्यादा आगे रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि लाइट की दिक्कत आ रही थी। वो पूरा काफ़ी डार्क था अंदर, आपने देखा ही ऑलरेडी जो पीछे मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया। तो मैंने सोचा चलो पहले इंजॉय करते हैं नेचर को। हर एक का अपना अपना शौक़ होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, किसी को सिटी सेंटर ज़्यादा जाना पसंद है, रोज़ सिटी सेंटर चले जाते हैं। और हर एक का अपना, किसी को नेचर अच्छी लगती है, तो अपने को भाई नेचर पसंद है। तो मैं ज़्यादातर जब भी टाइम मिलता है तो पार्क चले जाते हैं, फॉरेस्ट हो गया, इधर उधर बस नेचर में। तो खैर अभी जो बात कर रहे थे, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। मैंने तो देखो समझाना है, मैं हर वीडियो बनाता हूँ, मैं आप गाइड करता हूँ आपको कि प्रॉपर समझ जाओ, है ना। जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, जो इंडिया में आपने आना है, मैं आपको ट्राई करता हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से आपको गाइड कर सकूँ। बाकी करना ना करना आपकी मर्ज़ी, आप क्या करना चाहते हो ना, आप क्या सोच कर आ रहे हो, कि आपका फ्यूचर प्लान है। तो पहले ही आप आ रहे हो स्टडी छोड़ दो, वो गलत है यार। वो आप उधर चले जाओ, स्टडी बिल्कुल ही छोड़ दो, है ना, उस साइड आप। भाई आप स्टार्टिंग में आपको नया नया शौक़ होगा कि हाँ 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है, वो सीधा 5 साल बाद हम PR हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। भाई वो 5 साल निकाल लेना कोई इतना आसान नहीं है, वो काम इतना ईजी नहीं है जितना आपको लग रहा है ना। जितना इंडिया में जो बैठे हैं उनको लग रहा है कि पता नहीं क्या है ना। कई बार ना, जैसे आपके रूम में कहीं भी, आपको कई बार पर्सनली भी जाके किसी घर में आपको शिफ्ट मिल जाती है। जो पेशेंट होता है 8-9 घंटे 10 घंटे उसके साथ स्पेंड करने होते हैं। कई बार पेशेंट वो मेंटली अपसेट होते हैं, वो मारते भी हैं, कई बार वो आपके हाथ भी उठा सकते हैं। तो फिर ये सब चीज़ें आपको एक बंदे के अंदर ना सहन शक्ति होनी चाहिए। तो वो देख लो, अगर आप वो सब चीज़ें कर सकते हो। बाकी जो ओल्ड एज पीपल होते हैं वो बेड पे ही होते हैं, सब कुछ उनका खाना पीना सब कुछ बेड पे होता है, सब कुछ आपने करना है। जब आपकी शिफ्ट होती है उसमें भी शिफ्ट लगती है। तो ये सब चीज़ें कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो बंदा खुद बीमार हो जाता है जब ऐसे सिचुएशन में आप किसी के साथ ऐसे रह रहे हो 8-10 घंटे रोज़, है ना। तो ट्राई करो, आप अपनी मेहनत करो, अपने एफर्ट करो। यहाँ पे अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आओ यहाँ पे स्टडी करो, उसके बाद जॉब्स अप्लाई करो, जॉब मिल जाती है। तो उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। देखो मैंने समझाना है आपको, अगर आप फिर भी आप करना चाहते हो तो आप पैसे मत ख़राब करो। जो आपसे 15-15 लाख 20 लाख मांग रहे हैं ना, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टडी करने आ जाते हो, आप पार्ट टाइम कर लो। पार्ट टाइम के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपकी वैक्सीनेशन तो हो ही रखी होगी क्योंकि वो ज़रूरी है, तो वो हो रखी है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ में एक्सपीरियंस ले लो एक बार 6 महीने का, साल का। फिर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी कहीं भी अप्लाई करोगे ना, आप ऐसे हाथ रखोगे आपको मिल जाना काम। केयर होम की बात कर रहा हूँ, अगर आप उसमें करना चाहते हो, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप पहले काम सीख लो, कर लो। इंडिया में अगर आपने किया है तो बढ़िया है, आप सीधा अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो। किसी एजेंट को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। इंटरव्यू होगी, अपॉइंटमेंट होगी, फ़ोन पे सब बात होगी आपकी, सब हो जाएगा। तो खैर ये मैंने आपके साथ कुछ बातें करनी थी। ये वीडियो मैंने क्यों बनाई, स्पेशली मैं देखो जो इंडिया में बैठे हैं ना, वो पैसे ख़राब कर रहे हैं, वो गलत एजेंट के चक्कर में फंस जाएंगे और पैसे ख़राब कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं ऐसा। अपने पंजाब में तो है ही ऐसा हाल है ना, पंजाब में तो लूट मची हुई है। और भी स्टेट्स में पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता, पर वहाँ तो बुरा हाल है। तो एजेंट भी ऐसे बैठे हैं, पहले ही एडवांस में इतने इतने पैसे ले रहे हैं। और अपने बंदे ऐसे हैं पंजाबी में जो अपने वहाँ पे हैं, वो भाई पैसे दे देते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, बाद में एजेंट फिर फ़ोन नहीं उठाता, फिर बात नहीं करता, वो पैसे गए। आप प्लीज़ यार आप ध्यान रखो कि किसी को पहले पैसे मत दो। अगर आप कर भी रहे हो ना, तो 5-6 हज़ार पाउंड आपसे पहले ले लेते हैं। आपको भाई क्या सिक्योरिटी है, क्या गारंटी है ना कि आपका हो जाएगा। इन केस अगर यहाँ से आपको, जो यहाँ की कंपनी है केयर होम वाली, उन्होंने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो पैसे तो आपके गए। तो आप ये सब काम मत करो, आप तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलो, जैसे मैंने आपको बताया। आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो, CV बनाओ अच्छा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फिर आपका हो जाएगा। जैसे आप इंडिया में जॉब फाइंड करते हो ना यार,
यहाँ कोई अलग नहीं है, जैसे हम इंडिया में जॉब फाइंड करते हैं ना, वहाँ भी हम ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं जॉब्स, है ना। अगर आप किसी सिटी में कहीं भी आप करनी है जॉब, तो यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी आपने ऑनलाइन ही सारा काम करना है, जॉब्स अप्लाई करनी है। सीवी आपका अच्छा हो, एक्सपीरियंस हो, अगर आपने काम किया, सारा कुछ मेंशन हो, फिर आपकी इंटरव्यू होगी, फिर वो आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा सारा। आपके उसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, जो आपको इतने पैसे देने हैं ना, वो सिर्फ आपका, अगर आपका स्पाउस है तो 2-3 लाख में, अगर आप अकेले हो तो 1.5 लाख 1.5 लाख में आपका सारा काम हो जाएगा। तो इतना ही है, ये आप बड़ा सोच समझ के करना। जो स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अपना आओ, पढ़ाई करो और ट्राई करो कि अपनी फील्ड में जॉब करो, है ना। इन सब चक्करों में मत पड़ो। अगर आप, बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है ना, अगर कोई फेल हो जाता है, अगर किसी ने स्टडी नहीं की, वो एक अलग बात है। तो खैर, सितंबर इनटेक भाई अभी भी ओपन है ना। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, अकोमोडेशन का भी लिंक डाला हुआ है। तो ये वीडियो यार अपने सर्कल में भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब पे भी इसका बहुत ज़्यादा शोर शराबा मच रहा है, केयर होम का, केयर होम का। जिसको सुनो, जिससे मिलो, यही बातें होती है। और कुछ मेरे नॉन में ही काफ़ी बंदे जो जिन्होंने ज्वाइन भी किया है। तो चलो, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। ठीक है, फिर अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।